हेलो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप एग्जाम के 3 घंटे में वो कौन सी 5 ट्रिक्स हैं जिनको यूज करके आपके मार्क्स बेहतर आ सकते हैं, बेहतरीन आ सकते हैं। आज उन्हीं पे चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से किसी ना किसी ने आपको वो ट्रिक्स बताई तो होंगी, संभवतः, जरूरी नहीं है आपको पता भी हो, लेकिन मैं आज आपको वो 5 ट्रिक्स बताऊंगा भी, और अगर आपको पहले से पता होगी तो आपको रिकॉल भी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं 5 ट्रिक्स को। उसमें सबसे पहली जो हम ट्रिक्स लेंगे वह हमारी आएगी प्रश्नों को समय सीमा में हल करने की रणनीति। जब भी आप किसी क्वेश्चन पेपर को हाथ में लेते हैं तो आपको पता है स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको केवल पेपर रीडिंग के लिए मिलते हैं। उसी समय आपको क्वेश्चंस पेपर को अच्छे से पढ़ना भी है। उस 15 मिनट का पूरा यूज कीजिए और जब आप क्वेश्चन पेपर को 1-2 बार अच्छे से पढ़ लें, आपको पता चल जाए कौन कौन से प्रश्न आपको आते हैं, कौन कौन से नहीं आते, तब उसके बाद पहला आपका स्टेप होना चाहिए कि आपको प्रश्नों को समय सीमा में हल करने की रणनीति बनानी चाहिए। मैक्सिमम आप अपने बच्चों को देखोगे, अपने साथ वालों को या खुद को, कि आप लास्ट के 3 घंटे खत्म होते हैं जब पेपर के, तो भी आप लिखते रहते हो। तो यह स्थिति कभी नहीं आनी चाहिए। आपको हमेशा क्वेश्चन पेपर को 3 घंटे से लगभग 15 मिनट पहले खत्म करने की रणनीति बनानी चाहिए, जिससे कि लास्ट के 15 मिनट आप अपनी आंसर शीट को एक बार दोबारा देख करके उसको अच्छे से चेक कर पाए। तो पहली इंपॉर्टेंट टिप कि आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक रणनीति आपके पास होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन पेपर को समय सीमा में हल कर पाएंगे। सेकंड टिप्स के बारे में चलते हैं। दूसरी है, प्रत्येक प्रश्न जिसका आंसर आप लिखना चाहते हैं उसे अच्छे से पढ़ना है आपने। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पढ़ते समय आप दाएं बाएं देखें, अपना ध्यान इधर उधर लगाएं और क्वेश्चन को ढंग से ना पढ़ें। बहुत बार होता क्या है कि प्रश्न में पूछा तो कुछ और जाता है और आप केवल उसकी, हम कह सकते हैं, जो बिल्कुल हॉट वर्ड्स होते हैं, जो बिल्कुल टाइटल वर्ड्स होते हैं, उनको देख करके आप कुछ और ही आंसर दे देते हैं। मेरी राय है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, लिखने से पहले 2 बार जरूर पढ़ें। एक बार पढ़ने में मुश्किल से 15 से 20 सेकंड लगते हैं, 2 बार पढ़ने में 40 सेकंड आपके लगेंगे, लेकिन आपका उसके बाद जो आप आंसर लिखेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट लिखेंगे, बिल्कुल वो आंसर लिखेंगे जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है। तो दूसरी टिप है कि आंसर लिखने से पहले प्रश्न को जरूर पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप्स, तीसरी है, बड़े प्रश्नों के आंसर पॉइंट में लिखिए। होता क्या है कि आप लोग मैक्सिमम पैराग्राफ यूज करते हैं बड़े प्रश्नों के आंसर देने के लिए, और ये जो मेथड है ये काफी अच्छा मेथड नहीं माना जाता इसे। उसका रीजन है कि जो एग्जामिनर होता है वो इतनी लंबे लंबे पैसेज को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। तो यदि आपके लॉन्ग आंसर्स है तो हमेशा उसे पॉइंट्स में देने की कोशिश कीजिए। जैसे यहां पर एक स्टूडेंट बिल्कुल पॉइंट्स में दे रहा है अपने आंसर्स को, तो आपको पॉइंट्स में आंसर्स देने हैं, जिससे क्या होगा कि एग्जामिनर को पॉइंट को जरा जरा सा पढ़ करके उसको आइडिया हो जाएगा कि पॉइंट्स कौन से देने। ध्यान रखना, ये उन्हीं बच्चों के लिए सजेशन है जिनको किसी क्वेश्चन का आंसर परफेक्टली आता। यदि आप गप मारोगे तो वो हमेशा पैसेज में ही होनी चाहिए। आप परफेक्ट आंसर दे रहे हो तो हमेशा पॉइंट्स में देना, जिससे एग्जामिनर फटाफट पॉइंट्स को टिक करता हुआ, उनको अंडरलाइन करता हुआ कि कौन से प्रश्न का बिल्कुल क्या क्या डाटा उसमें चाहिए, वो लेकर के फटक से आपको मार्क्स देके आगे निकल जाए। तो ध्यान रखना है, लंबे प्रश्नों को हमेशा पॉइंट्स में लिखना है। अगली टिप जो है, अब हमने लॉन्ग आंसर की बात कर दी कि उसमें आपको क्या करना है, पॉइंट्स में लिखना है लॉन्ग आंसर्स को। अब उनमें भी बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें कुछ डाटाज होते हैं। मान लो आप किसी हम कह सकते हैं कि भारत के क्षेत्रफल के बारे में बताना चाहते हैं कि भारत का टोटल क्षेत्रफल इतना है, तो ये जो नंबर है ये अपने आप में एक आंकड़ा है, एक डाटा है। आपको यदि परफेक्ट पता है तो आप इस आंकड़े को अंडरलाइन कर दीजिए। इससे क्या होगा, एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो सीधे देखेगा कि इसने भारत के क्षेत्रफल को कितना बताया है। सीधे आपने 2 चीजें अंडरलाइन करी हुई, भारत का क्षेत्रफल, उसके आगे सीधे उसकी जो आंकड़े हैं या जो हम कह सकते हैं जितनी मात्रा है, तो वो फटाक से आपको वहीं पर आंसर दे देगा, उसको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर ध्यान रखना, अंडरलाइन केवल और केवल तभी करना जब आप जो आंकड़े दे रहे हो, जो इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाह रहे हो, वो आप कंफर्म हो कि यह बिल्कुल सही है, तभी आपको अंडरलाइन करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप गलत चीजों को अंडरलाइन कर लें, उससे आपके मार्क्स बढ़ने की बजाय कहीं घट ना जाए। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। अगली जो टिप हमारे पास आती है और लास्ट जो है, प्रश्नों के आंसर की प्रेजेंटेशन अच्छे से करें। देखिए, आप जानते तो बहुत कुछ हैं, बहुत से बच्चे हम कह सकते हैं
पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। उसका मेन रीजन क्या है कि आपकी आंसर शीट में कोई प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं होती। प्रेजेंटेशन का तरीका है कि आप आंसर्स को किस वे में किसी एग्जामिनर के सामने रख रहे हैं, आपकी कॉपी कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से आप उसको सजा करके रखेंगे। तो कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स बेहतर आएंगे। सबसे पहले कभी भी जब आप, हम कह सकते हैं कि आंसर देना शुरू करें तो आपके पास 2 पेन कम से कम होने चाहिए। एक नॉर्मल पेन जैसे ब्लू पेन होता है, दूसरा हम कह सकते हैं एक आपके पास स्केच पेन हो या ब्लैक पेन हो, तो 2 कंट्रास्ट कलर के आपके पास पेन होने चाहिए। यह भी आपको पता होगा ग्रीन पेन और रेड पेन या अन्य कलर के पेन्स को यूज करने की बिल्कुल मनाही होती है। तो आप या तो ब्लैक यूज कर सकते हैं या ब्लू यूज कर सकते हैं। तो दोनों में से एक पेन, सामान्यतः बच्चे ब्लैक पेन का यूज करते हैं हेडिंग के लिए, तो चाहे स्केच पेन यूज कीजिए चाहे आप डॉट पेन यूज कीजिए ब्लैक का। तो एक पेन से आप हेडिंग डालिए, दूसरे से आप जो रेगुलर वर्ड्स हैं, रेगुलर आंसर हैं, उनको लिखिए। तो पहला तरीका हो गया ये। सेकंड, जब आप एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर देते हैं और सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करते हैं तो उनके बीच में कम से कम आपको 2 से 3 लाइन का गैप जरूर देना चाहिए। एकदम ऐसी कंजूसी में नहीं लिखना चाहिए कि एक लाइन में पहला आंसर, दूसरी लाइन में दूसरा आंसर। ये नहीं चलता, ये प्रेजेंटेशन का एक तरीका है। तो आपको बीच में लाइन स्पेसिंग जरूर देनी चाहिए। तीसरी बात, जब आप बड़े क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं तो आपको जो बायां हाशिया होता है, दायां हाशिया होता है, इसका पता होना चाहिए। यानी कि जो लेफ्ट मार्जिन होता है, राइट मार्जिन होता है, उसका पता होना चाहिए। लेफ्ट मार्जिन तो हमेशा देना चाहिए। मान लो ये आपके पास आंसर शीट है, यदि हम यहां पर बनाए, मान लेते हैं मैं ये एक आंसर शीट यहां पर बना रहा हूं, ये हमारे पास आंसर शीट है। तो इसका इतना पोर्शन तो आप जानते हैं लेफ्ट मार्जिन रखा जाता है, जिसमें आप प्रश्न लिख लेते हैं। मान लेते हैं ये क्वेश्चन आपने लिख लिया और इसके आगे क्या करते हैं, आप आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। तो इधर की और नई लाइन डालनी है, हमेशा ध्यान रखना। दाहिनी तरफ कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर रहे। बहुत से बच्चे यहां पर भी एक लाइन खींच देते हैं और बीच में छोटी सी जगह में लिखते हैं, बड़ा गलत इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। तो केवल बायां हाशिया बनाइए, लेफ्ट साइड का बनाइए और उसके बाद हम कहें आंसर लिखिए। आंसर लिखते समय आप बिना कोई लाइन खींचे एक लाइन के नीचे ठीक दूसरी लाइन को एंड कर सकते हैं, ऐसे, इस तरीके से, ऐसे। तो इससे क्या होगा कि आपके लिखने से ही दाहिना हाशिया बनना चाहिए। वो देखने में बड़ा परफेक्ट लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना प्यारे बच्चों, तो आप देखेंगे आपके मार्क्स पहले से बेहतर आएंगे, काफी अच्छे आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई सजेशंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।